आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए यह कहना चाहता हूं कि आदरणीय, 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। हमारे देश में कब तक असली मुद्दों पे हम शांत रहेंगे? कब तक हम केवल वोट राम और रहीम पे देंगे? कब तक हम केवल वोट जातिवाद पे देंगे? क्या हम लोग देश में यह नहीं समझते कि आग जो एक तरफ से शुरू होती है वो फैलते फैलते हमारे मकान तक भी पहुंचेगी? क्या यह हम नहीं समझ रहे? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम यह प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी कोविड के चपेट में पता नहीं कितने 85 लाख लोग हिंदुस्तानी शहीद हुए। क्या आप जानते हो कि कोविड के बाद एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में, एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई। अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में, तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? आप लोग शांत हो। मैं जानता हूं आप क्यों शांत हो, क्योंकि आपके मन में डर है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आपके मन में भय है कि ज्यादा बोलेंगे कल हमारे ऊपर केस हो जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर हमारी दुकान पे आ जाएंगे, हम ज्यादा बोलेंगे तो हमको अधिकारी बुला लेंगे अपने यहां कि भैया बहुत बड़ा नेतागर्दी कर रहे हो। भाइयों, अगर तुम्हारे ऊपर केस लदेगा, मैं वो केस मिटा के अपने ऊपर ले लूंगा, चिंता मत करो। हम जैसे लोग फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं, फांसी खाने के लिए, गोलगप्पा खाने के लिए नहीं, फांसी खाने के लिए पैदा हुए हैं। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, जाति पाति, तोते की तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो, यह राजनीति हम होने नहीं देंगे। आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में अगर 100 रुपए लोन लिए जाते हैं बैंकों से, तो उसमें 90% पैसा केवल उद्योगपतियों को जाता है। 99% लोगों को मात्र 9-9.5% लोन मिलते हैं, और वो तब मिलते हैं जब वो उस लोन के अधिकारियों के सामने एक लक्ष्मी दर्शन पेश करते हैं, नहीं तो वो प्रक्रिया इतनी मुश्किल कर देते हैं। यहां कितने लोग जो कुछ छोटा मोटा धंधा करना चाह रहे थे, वो टूट गए, उनके घर पे कुड़की लग गई, क्योंकि वो अपने लोन समय पे नहीं दे पाए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर हो चुके थे। मैं पूछना चाहता हूं, जो उद्योगपतियों ने 5-5, 4-4 लाख करोड़ के लोन लिए हैं और जो देश छोड़ के भाग गए हैं, उनको गर्दन से पकड़ के कब हम लोग खींचेंगे? उस पे क्या कोई बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? ये पैसे जो बैंक में हैं सरकारी, ये आपके बच्चों और हमारे बच्चों के पैसे हैं, ये किसी के पिताजी के पैसे नहीं हैं। अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? कौन बोलेगा इस बात को कि आज भी बिना रिश्वत के कोई अधिकारी काम करने के लिए तैयार नहीं है? गांव का आदमी झूठे केस अपने ऊपर पाता है, हाथ जोड़ के अपने ही देश में एक भिखारी की तरह अधिकारी के सामने हाथ जोड़ता है कि मुझे भैया दादा बचा लो। क्या मैं सही कहता हूं, मैं गलत कहता हूं? और वो अधिकारी का एक दलाल होता है, वो उसको कहता है भैया शाम को आ जाना, तुम्हारी संपूर्ण रक्षा होगी। क्यों? जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक यह काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार की तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। पुलिस की मैं बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई की बात यह है कि पुलिस का इतना गहरा आतंक है हमारे देश में एक गरीब लोगों के ऊपर कि कोई न्याय की उम्मीद से हम लोग 100 साल दूर हैं इस चक्कर। कब आएगा वो समय जहां एक आम इंसान का बच्चा बड़ा सपना देख पाएगा, जहां एक आम इंसान का बच्चा यह कह पाएगा अपनी मां से कि मम्मी मैं बड़े होके प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं बड़े होके सुप्रीम कोर्ट का जज बनूंगा, मैं बड़े होके ओलंपिक्स में मेडल जीतूंगा। हम लोग के लिए मुश्किल रास्ता ठीक है, अगर उस रास्ते से आपका रास्ता आसान हो, लेकिन अपनी आवाज उठाओ। अगर वरुण गांधी के खिलाफ आवाज उठाना है, आपका स्वागत है, उठाओ, लेकिन आवाज को अपने मेरे भाई शांत मत होने दो। अगर मौन हो जाओगे तो यह भारत का लोकतंत्र मौन हो जाएगा। अगर चुप हो जाओगे तो यह भारत की आवाज दब जाएगी। क्या इतने साल हमने आजादी के लिए लड़ा ताकि हम लोग डर के मारे लोगों के सामने चुप रहे? जब हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों के गोलियां खाने से नहीं डरे, तो हम ये मामूली FIR से क्यों डर रहे हैं?
ईमानदार राजनीति और समाज के हिस्सा बनिए, उसके पूरक बनिए। जहां भ्रष्टाचार दिखे, जहां अधिकारी कुछ मांगे, जहां पुलिस मांगे, जहां कोई आपसे कमीशन ले, मुझे फोन करिए, मैं उनको जेल भिजवा दूंगा 1 दिन के अंदर। दूसरा, अपनी आवाज उठाइए, आवाज उठाइए असली मुद्दों पे। भले वो मुद्दा मेरे खिलाफ हो, मुझे कोई शिकायत नहीं, लेकिन डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे मौत है। मैं जब यहां तक हूं और मेरे को हिलाने वाला आदमी अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, कल पैदा हो जाए बात की बात है। मेरे सारे लोग के ऊपर सुरक्षा कवच वरुण गांधी की है। और मैं कुछ, कोई आदमी माइका लाल ये बोले हम अकेले हैं, जब तक यहां पे सीने में दम है, कोई आदमी या महिला यहां अकेले नहीं है। सबके ऊपर मैं चट्टान की तरह खड़ा हूं। जाओ जो करना है करो, मैं बचाऊंगा तुम लोगों को पीछे से। दबो मत किसी के सामने, शेर की तरह दौड़ो। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। डरने की क्या बात है? शेर बनो, रास्ता ईमानदारी का चुनो और देश का दिल जीतो। पीलीभीत का आदमी जहां पैर चल के बोले तो देश में सिंहासन डोले। देश में लोग जाने कि पीलीभीत में बाघ केवल जंगलों में नहीं मिलते, पीलीभीत में बाघ जो गांव-गांव में और मोहल्लों में मिलते हैं। यही मैं कहना चाहता हूं। जय हिंद, भारत माता की।